कि इस पटाखे को जला रहे हैं लगातार, होड़ में, पड़ोसियों की होड़ में, वो 2 पेटी ले आया जी मैं 4 पेटी जलाऊंगा। लेकिन ये सोच के देखें कि जिसके घर में आरोग्य है, जो व्यक्ति बीमार है, जो सांस से ग्रसित है, टीबी से ग्रसित है, निमोनिया से ग्रसित है, कोरोना जैसी भयानक बीमारी से भी ग्रसित रहा है, पीछे सीओपीडी से, अस्थमैटिक डिजीज से, नजले से, और जो फेफड़ों की अत्यधिक बीमारी हो जाती है वो प्रदूषण की वजह से ही होती है। उसका प्रदूषण एक मुख्य कारण रहा है, जो पराली रहा हो, जो हमारे औद्योगिकरण है, कहीं ना कहीं वो धुआं, वो भी इसका कारण रहा है। हमारे वाहन भी उसमें कारण रहे हैं, जो हम प्रॉपर हमारे गाड़ियों की सर्विस नहीं करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाते हैं, वो भी कारण रहे हैं। मगर अब इस मौसम में, इन दिनों में, ये 15-20 दिन, महीने का समय निकलता है, हर साल हम देखते हैं कि लगातार प्रदूषण बढ़ता है, और प्रदूषण वायुमंडल में न सुबह शाम तो इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, हार्ट अटैक, सीओपीडी की बीमारी, सांस की बीमारी, श्वास की बीमारी, ये ज्यादा से ज्यादा होती है। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी ये बढ़ती है कि हम वायु को सकाश दें, परम पिता परमात्मा से अमृत वेला, उनसे किरणें लेकर के, उनसे पावर लेकर के, उनसे शक्तियां लेकर के पूरे वायुमंडल को हम सकाश दें, शुद्ध करने का संकल्प ले। न सिर्फ उसको इस तरह से संकल्प ले, बल्कि हम संकल्प ले, प्रण ले इस अच्छे दिन पर, उमंग उत्साह त्योहार के ऊपर, कि किसी प्रकार के पटाखों का प्रयोग ना करें जो ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले हो। हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, हमें दूसरा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी को हम धरती माता कहते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो परम पिता परमात्मा का आह्वान करके, गुड मॉर्निंग करके, नमस्कार करके, और धरती माता को हम छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो सुबह से शाम तक लगातार जो धरती के ऊपर हम काम कर रहे हैं, धरती के ऊपर हम अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाएं करते करते, और शाम को हम इस धरती के ऊपर ही अपना बिछौना बिछा करके, बेड लगा करके सोते हैं। और हम उसी पृथ्वी माता को, उसी धरती माता को हम गंदगी फैला रहे हैं, कहीं कूड़ा डाल दिया। इस त्योहार के उपलक्ष्य पर सभी को मैं यही बताना चाहूंगा कि इस धरती माता को हम गंदगी से ना फैलाएं। अब हमारी ग्राम पंचायत बट्टू भी लगातार आह्वान कर रही है लोगों से, लाउड स्पीकर के द्वारा ट्रैक्टरों में अपना कूड़ा डालें, गंदगी को ऐसे जगह जगह न फैले। ये हमारी सबकी, मंडी वासियों की नहीं, पूरे देशवासियों की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से तीसरा तत्व है जल, ये 75% हिस्सा जो हमारा बॉडी का है, वो 75% जल से भरा हुआ है, जल का ही इसमें निर्मित है, जल से निर्मित है। यदि हम प्रोग्राम करते हैं, किसी प्रकार के त्योहार मनाते हैं, वो जाकर के हम फूल, राख, भस्म इत्यादि पानी में बहा देते हैं, नहरों में बहा देते हैं। उससे क्या होता है, जल तत्व हमारा खराब होता है, दूषित होता है, और वही जल तत्व हमें पीना पड़ता है। 75% शरीर जो है जल तत्व से बना हुआ है। गंदगी जब हमारे शरीर में जाएगी तो बीमारी ज्यादा से ज्यादा फैलेगी। चौथा तत्व आकाश। आकाश के नीचे, जिस आकाश के नीचे हम रहते हैं, आकाश ही हमारे अंदर है। आकाश सही शुद्ध हो तो हमें क्या मिलता है, उमंग और उत्साह मिलता है। पृथ्वी, जल, और 5वां है अग्नि। अग्नि तत्व की इतनी महत्ता है कि अग्नि को भी हम शुद्ध रखते हैं, क्योंकि पेट की अग्नि, जठराग्नि जिसे कहते हैं, जब तक वो शुद्ध नहीं होगी, खान पान हमारा अच्छा नहीं होगा, भोजन हम अच्छा नहीं करेंगे, तो जो अग्नि तत्व है, जठराग्नि है, वो दूषित हो जाएगी। नियम से खाना, नियम से उठना, नियम से सोना, ये प्रॉपर करने से जठराग्नि जो है अपनी प्रदीप्त रहती है। तो हम संकल्प लें, प्रण लें इस त्योहार पर कि हमने न सिर्फ इन तत्वों को शुद्ध रखना है, बल्कि शुद्ध रखने, सकाश तो देना ही देना है,
बुद्धि से, मन से, परमात्मा से आह्वान करना है। इसके अलावा इसको शुद्ध रखने का किसी प्रकार का प्रदूषण ना करें। पटाखे इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा पटाखे बजाएंगे, ज्यादा प्रदूषण होगा, जिससे हमारी आंखें खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, आंखें कमजोर हैं, कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारी है, रेडनेस है, आंखों में सबके जलन हो रही है। और ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है ओजोन लेयर से, और जो वृक्ष भी गंदे हो जाते हैं, जिसके ऊपर धूल, मिट्टी, प्रदूषण जमने की वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है प्रॉपर, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपका ज्यादा समय न लेकर आज धन्वंतरी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं।